वेलकम टू विश्व ज्ञान केंद्र। विश्व ज्ञान केंद्र पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज 24 अप्रैल को बिहार एसआई मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो क्वेश्चन का जो लेवल था कुछ खास नहीं था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन अपीयर होंगे एग्जाम में, उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए, जो क्वेश्चंस मुझे 100 क्वेश्चंस मिले हैं उनका एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ। आई थिंक आप ज़रूर मैच करेंगे और मैच करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना आपका करेक्ट हुआ। तो फर्स्ट 70 नंबर मेरे में क्वेश्चंस हैं, तो ये साइड मैच करने वाला है। PBH जो होता है, तो P बाई आपको पता होगा, P बाई बी tan थीटा, P बाई एच साइन थीटा, P बाई बी इसको B बाई एच इसको cos थीटा। ठीक है, तो हम एक्सप्लेनेशन नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आंसर बताते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 17 का जो C मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट है। 18 क्वेश्चंस देखते हैं। धान, ये गेहूं की जो किस्म बताना था इसमें, तो इसमें जया जो है धान की है, चंपा अंगूर की है, लेखा भी नहीं है, तो इसमें विद्या जो मारे होंगे उनका करेक्ट आंसर है। 19 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में है, ये जो मारे होंगे उनका सही है। 20 देखते हैं। 20 में कौन से जो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको बता दें, चरण सिंह जो हैं यूपी के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जो थे, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके थे। ठीक है, और एच.डी. देवगौड़ा जो थे कर्नाटका के। तो इसमें बचा चंद्रशेखर जो मारे होंगे बिल्कुल करेक्ट है। 21 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कोरोक्सिनोल एंड टेम्प्रोनोल का जो टार्पिनोल का जो मिश्रण वो किस रूप में काम करता है। तो ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। जो कोरोक्सिनोल और टार्पिनोल जो है वो दोनों पॉइजन है, एक प्रकार का जहर है। ठीक है, जहर है, और ये दोनों को मिक्स करने पे डिटॉल बनता है, डिटॉल टाइप का कुछ बनता है। ठीक है, डिटॉल। तो डिटॉल आपको पता है क्या काम करता है, तो डिटॉल क्या हो जाएगा, एंटीसेप्टिक। जो एंटीसेप्टिक मारे होंगे रोगाणु रोधक, वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 22 है। तो 22 में आपको मैथ है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो जो 22 में ए ऑप्शंस मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है। 23 देखते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया, तो ये तो बिल्कुल आसान है, लैक्टिक। जो मारे होंगे लैक्टिक बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। 79 नंबर ये आप लोग देख सकते हैं। 79 नंबर ये लुप्त संख्या, इसमें आपको मैच करना है। तो ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, ये मुझसे अभी नहीं बन पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। 80 नंबर में आपको ये डी जो लगाए होंगे, डी उनका बिल्कुल करेक्ट है। 81 में आपको भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निम्न किसके समान है। ठीक है, तो ये सेम भारत का जो महान्यायवादी होता है उसके समान ये पद से उसको हटाया जा सकता है। तो इसमें भारत के महान्यायवादी जो मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट है। 82 आप लोग देखते हैं। 82 क्या कर रहा है, टर्म सेरिकल्चर इज एसोसिएट विथ, तो सेरिकल्चर किससे संबंधित है, सेरिकल्चर। ठीक है, रेशम से। जो ये मारेंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, हानिकारक जलीय खरपतवार। ठीक है, इसमें आपको बताना है हानिकारक जलीय खरपतवार कौन सा है। तो इसमें जो ए मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है, आई कॉर्निया जो मारे होंगे, ठीक है, उनका बिल्कुल सही है। इसको हम लोग बंगाल का टेरर भी बोलते हैं, इसे टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। ठीक है, जो 83 का ए मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 84 में कह रहा हूँ सार्क का कौन सा ये सदस्य नहीं है, तो आप लोग पता होगा, ईरान सदस्य नहीं है, भूटान सदस्य, अफगानिस्तान सदस्य, मालदीव सदस्य। ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, 85 देखते हैं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार चाहर तरलीम और जमीनबोस लागू किया गया। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। अकबर के शासनकाल में चाहर तरलीम जो एक प्रथा थी, रिवाज, और जमीनबोस जो था वो अकबर के शासनकाल में लागू किया गया। तो जो ऑप्शन ए मारे होंगे, टिक किए होंगे, उनका बिल्कुल करेक्ट है। 86 देखते हैं। 86 में क्या है, बौद्ध धर्म के उपदेश। तो ये बौद्ध धर्म में जो उपदेश दिया जाता है पाली भाषा में बेसिकली दिया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाली भाषा में, हालांकि आगे चल के संस्कृत भाषा में वो चेंज हो गया। तो सबसे पहले जो बौद्ध धर्म में भाषा में जो उपदेश दिया गया वो पाली भाषा में, आगे चल के संस्कृत में चेंज हो गया। पाली जो मारेंगे बिल्कुल करेक्ट होगा। 87 24 घंटा का ये परसेंटेज इसका निकालना ये, तो 87 में जो 7 बाई ये आप लोग ऐसे बना सकते हैं 24। ठीक है, तो इसमें क्या ये जो मारे होंगे बी वो बिल्कुल सही है। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस, फर्स्ट नंबर में आप देख सकते हैं सूर्यास्त और सूर्योदय के समय तो ये अपवर्तन हो जाता है, रिफ्रैक्शन। आप लोगों को पता ही होगा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन जो मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या कर रहा है, वर्ल्ड वार फर्स्ट विच कंट्री इंजॉइंड द सेंट्रल पावर्स ऑफ 1915 अगेंस्ट ब्रिटेन। तो इसमें आपको ब्रिटेन, तो ये जो सेंट्रल पावर में जर्मनी भी था, बुल्गारिया भी था, और ये जो थे वो ये दो राष्ट्र थे। तो जर्मनी तो युद्ध तो स्टार्ट नहीं किया था,
तो जर्मनी भी शामिल था 1914 में, ठीक है। तो ये इसमें बुल्गारिया जो शामिल हुआ 1915 में शामिल हुआ। आप लोगों को पता होगा बुल्गारिया 1915 में शामिल हुआ। तो जो बुल्गारिया मारे होंगे, ये देखिए 1915 बोल रहा है, तो बुल्गारिया जो मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है टेरी डैम इज सिचुएटेड इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर। तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर टेरी डैम किस पे है? तो आप लोगों को पता होगा भागीरथी और भीलगंगा। तो भागीरथी और भीलगंगा जो मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 में आप देखेंगे किसी अर्धचालक का अगर आप लोग ताप बढ़ाते हैं तो अर्धचालक का ताप बढ़ता है तो उसका क्या होता है? तो उसका जो प्रतिरोधकता जो है घटती है, उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो डिक्रीज करने लगती है। आप किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो उसका जो रोकने की जो क्षमता होती है, जो रेजिस्टेंस होता है वो माइनस में होने लगता है। तो जो बी मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस। 5 नंबर में क्या दिया है? इसमें कोड भाषा में मैच करना है, ठीक है। तो इसमें ये ब्रांच को इतना लिखा है तो उसी प्रकार से हम मास्टर को PCBBIST लिखा जाएगा। जो 5 का ए मारे होंगे, 5 का जो ऑप्शंस ए लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। तो 6 में क्या है? 5 सेमी की भुजा है, एक सेमी काटा जाता है तो कितने दो रंगीन सतह वाला कितने होंगे? तो आप लोग को ये पता होगा, फॉर्मूला ही होता है इसका। तो नहीं पता है तो सिंपल मेथड में बताते हैं। ये 5 भाग में काटिएगा तो इधर कितना बनेगा? 2 भाग रंगीन रहेगा, इधर वाला पार्ट इधर वाला, 2 2 4 2 6 8, 8 भाग इधर 8 इधर, 16 हो गया, 2 इधर 17 18 19 20 और 4 इधर 24। तो जो 24 टिक लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 7 नंबर में 7/11 मेरे हिसाब से सबसे छोटा है। जो 7/11 पे टिक लगाएंगे उनका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो 1799 में चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध हुआ था। तो उसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और टीपू सुल्तान मारा गया था। तो उसके बाद अंग्रेजों ने कृष्णराज थर्ड को, जो हिंदू राजा था वाडियार वंश का, तो कृष्णराज थर्ड को बना दिया। तो जो सी मारेंगे उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में 70 नंबर क्वेश्चन है। तो 70 नंबर में जो स्क्वैलिंग कप होता है, ठीक है, तो स्वैथलिंग कप जो होता है वो टेबल टेनिस से संबंधित होता है। तो टेबल टेनिस जो लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही है। 71 में है द एक्सकैवेशन ऑफ हस्तिनापुर टुक प्लेस बिटवीन। तो हस्तिनापुर के जो उत्खनन या खुदाई का जो कार्य आरंभ हुआ था 1950-52 के दशक में, मतलब 1950-52 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 50 से 52 तक चला था। तो जो बी लगाएंगे आंसर वो बिल्कुल उनका सही है। 71 का बी हो जाएगा। 72 देखते हैं मायोपिया। तो उसके लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो मायोपिया के लिए आप लोगों को पता होता है मायोपिया, तो किस लेंस के इसका? तो इसमें हो जाएगा आपको कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो जो बी ऑप्शन मारे होंगे कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं। तो जो अवतल लेंस लगाए होंगे मायोपिया तो उनका बिल्कुल सही है। 73 में देखते हैं। तो ये 15 सेकेंड ये वाली क्वेश्चन जो है तो 98 सेकेंड में कितना बार ये करेगा? तो इसको आप लोग बनाइएगा, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछ रहा है कितनी बार ज़मीन पर कितनी बार वो खड़ा होगा, ठीक है, 98 सेकेंड में। उसको बैठना भी है और खड़ा भी होना। तो बैठने से स्टार्ट करते हुए आप खड़ा कीजिएगा, उसको बैठिएगा, ऐसे करते हुए बैठने में 11 सेकंड लेता है, खड़ा होने में 15 सेकंड लेता है। तो इस तरह 4 बार खड़ा होगा, ठीक है। जो बी ऑप्शन लगाए होंगे उनका सही है। 74 क्वेश्चंस देखते हैं। 74 में क्या है? तो फॉलोइंग ऑफ द लेंस आइटम्स हैव नॉट बीन फाउंड फ्रॉम द, ये क्लियर नहीं आ रहा है, हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं। अच्छा हाँ, तो कौन सी जो वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। तो हड़प्पा स्थल पोट्री बर्तन प्राप्त हुए थे, सूती वस्त्र भी प्राप्त हुए थे, कपास को वहाँ पे ये होता था तो सूती वस्त्र प्राप्त हुए थे, और फिर गहने भी, जो ऑर्नामेंट्स जो होते हैं वो भी प्राप्त होते। ताम्र का प्रयोग किया जाता था, ताम्र का लिपि, ताम्र का प्रयोग होता था, लेकिन ताम्र सीसा नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक गहना भी होना चाहिए था, लेकिन गहना वो पत्तल का गहना तो हड्डी उड्डी का वो लोग यूज़ किए हैं, तो गहना नहीं हो सकता है। यहाँ पे शीशा जो दिया है उस टाइम शीशा का प्रचलन नहीं था, तो शीशा ये हो जाएगा। 75 में देखते हैं कि श्रेणियों का कौन सी पश्चिमी घाट का भाग है? तो पश्चिमी घाट का भाग आप लोग देख सकते हैं, पालनी घाट जो है केरल और तमिलनाडु में ये पाया जाता है। पालनी जो घाट है ये केरल, तमिलनाडु, अनामुडी भी है उधर ही है, करमडम भी है। तो पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, ठीक है। कॉमेट जो है, कॉमेट पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। जो डी मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है। क्वेश्चंस बहुत ही ना आसान है ना ही बहुत हार्ड है, मॉडरेट लेवल का है, आसानी से आप लोग बना सकते होंगे। तो 76 में देखते हैं रेल बजट को आम बजट से, तो मोदी साहब ने 2017 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था। 17 में देखिए कृष्णदेव ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समय किस उपनगर की स्थापना की थी? तो इसमें उनकी माता का नाम नागल था, ठीक है। तो आप इजली पकड़ लिए होंगे।
जो बी मारेंगे उनका बिल्कुल सही होगा। तो बी, कृष्णदेवराय ने अपनी माता नागल के नाम पे एक उपनगर की स्थापना की थी। विजयनगर से थोड़ी दूरी पर था, उसे नागल शहर बोलते हैं। CO के साथ कौन सी क्रिया करती है परंतु NH के साथ नहीं। तो CO2 गैस जो है, ठीक है, तो इसमें NaOH के साथ क्रिया तो CO2 जो है क्या होता है, ये NaCO3 जो है इसके तो बनने पे CO2 गैस प्रोड्यूस होता है, लेकिन फिर ये NaCO3 के साथ CO2 गैस को रिएक्शन कराने पे ये रिएक्शन नहीं होता है, तो CO2 गैस इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको तोड़ने पे CO2 गैस मिल जाएगा, ठीक है, ये NaCO3 को तोड़ने पे CO2 गैस मिलेगा, लेकिन CO2 के साथ फिर इसका रिएक्शन कराइएगा तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो इसमें CO2 जो मारेंगे उनका बिल्कुल सही है। 96 क्वेश्चन देखते हैं। तो 96 में क्या है, इसमें अमेंडमेंट जो हुआ है उसको मैच करना है। तो अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट हुआ है तो उसको मैच करना है। हम आपको बता दें 101 जो अमेंडमेंट हुआ था, इसमें क्या हुआ था आप लोगों को पता होगा, GST से अमेंडमेंट जो रिलेटेड है वो 101 अमेंडमेंट में हुआ था, जो मेन अमेंडमेंट है। 103 में क्या हुआ था, वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। तो आप ये देख सकते हैं, मैच कीजिए एक GST किसमें 3 में, तो A का 3 हो जाएगा। तो A का 3 किस में है, A का 3 इसमें, तो B जो ऑप्शन जो भी लगाए होंगे B टिक वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 96 के बाद 97 क्वेश्चन देखते हैं। तो 97 में कौन सा प्रतिवर्ती धारा के लिए सही नहीं है। तो प्रतिवर्ती अल्टरनेटिंग करंट जो है उसमें क्या होता है, ये लंबी दूरी तक संचारित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसका उत्पादन सस्ता होता है। ये अल्टरनेटिव करंट का जो प्रोडक्शन होता है और DC की अपेक्षा चिप होता है, ठीक है। इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है, ठीक है, ये भी सही है, ये तीनों सही है। लेकिन वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा करंट का लॉस होता है, लेकिन इसका परिणाम मान जो है समान होता है, ये नहीं सही है। तो जो C ऑप्शंस लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 98। तो 98 का ये जो है एवरेज वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो C ऑप्शंस लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही है। 99 में देखते हैं क्या क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन थे। तो महात्मा गांधी के जीवनीकार जो थे वो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर थे। तो DG तेंदुलकर यहाँ पे ऑप्शन A में दिया है, तो जो ऑप्शन A लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही है। 100 क्वेश्चन देखते हैं। 100 में क्या है, रेगुलर जो सॉइल्स है तो क्या उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर सॉइल्स को काली मिट्टी बोलते हैं, जो A मारेंगे उनका बिल्कुल सही है। 62 क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रकाशन कौन करता है। तो IMF करता है। IMF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया था, जो C मारेंगे उनका बिल्कुल सही है। 63 में देखते हैं, आर्किड अधिपादप की तरह वृक्ष पर काम करता है, तो उसको सहकारिता कहते हैं, ठीक है। जो मतलब कॉमन ये जो ऑप्शंस A मारेंगे उनका बिल्कुल सही होगा। आर्किड जो अधिपादप की तरफ वृक्ष पर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, सहकारिता, ठीक है। तो ऑप्शंस जो A लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही है। 64 में देखते हैं, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन भारत में, जैसे आप महाभारत काल में लीजिएगा तो महाभारत का अभी के टाइम में जंगलवासी को हम लोग आदिवासी टाइप का बोलते हैं, लेकिन जो महाभारत टाइम में देखिएगा तो जो जंगल में निवास करते थे उसको निषाद बोला जाता था। तो जो निषाद लगाए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 65 देखते हैं, देवा पास, ठीक है। तो देवा पास कहाँ पे है, तो देवा पास जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो 65 का जो C मारेंगे उनका बिल्कुल सही है। 66 देखते हैं। 66 क्या है, पादप के परागण एलर्जी कारक होता है, ठीक है। तो इसमें एलर्जी पार्थेनियम जो मारे होंगे, पार्थेनियम का एक पौधा है, तो ह्यूमन्स बॉडी में इसका एलर्जी का इसका कॉज बनता है, तो पार्थेनियम जो मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है। 67 का देखते हैं, कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। तो जाइलम का भाग बेसिकली 4 भाग होते हैं, वेसल्स, फाइबर्स, ट्रैकिड्स और एक और भाग होता है उसको मिस कर रहा हूँ। तो इसमें जो चालनी नालिका है, सीप ट्यूब्स, ये जाइलम का पार्ट नहीं है। तो जो ऑप्शन C बिल्कुल सही है। 68 में देखते हैं, हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये आपको वेस्टर्न घाट हो जाएगा। तो वेस्टर्न घाट ऑप्शन D सही है। 69 में देखेंगे, कैप्रोलैक्टम मैन्युफैक्चर्ड किससे होता है, ठीक है, यूज्ड फॉर, किसके लिए कैप्रोलैक्टम का उपयोग किया जाता है। तो नायलॉन 6 का प्रयोग कैप्रोलैक्टम के लिए किया जाता है। A बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट देखते हैं 50, तो भिलाई दुर्गापुर। तो ये दुर्गापुर आप लोग देख सकते हैं। तो भिलाई और दुर्गापुर ये कौन से इसमें इसको किया गया था, तो आप लोगों को पता ही होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था, जिसको हम लोग महापोलिस मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई का ये किया गया था। तो जो बी मारे होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 में कौन सी धातु जो है केवल परावैंगिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, तो सोडियम जो लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही है। पी से एक 10 किलोमीटर दूर जाता है, तो इसमें आपको ये पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा, ठीक है। पूर्व में जो लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही है। 53 क्वेश्चंस देखते हैं। ये डाइस टाइप का है, तो ये तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या बोल रहा है, विपरीत मुख पे 3 बिंदु वाले पे, तो यहाँ पे 6 का 3 हो जाएगा, ये 6 से मैच करेंगे, 6 से मैच 3 हो जाएगा, 4 का 5 और 3 बिंदु ही बोल रहा था, 3 का तो 6 वाले, तो 6 हो जाएगा पॉइंट। तो जो 6 पे 6 जो लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही है। अब ये इसमें देखिए 54 में क्या बोल रहा है, 54 का ये बी गलत है। ये इसमें क्या बोल रहा है, चूज करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए बोल रहा है, तो बी एकदम सही है। 1 और 3 ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर में tan स्क्वायर बराबर 1 होता है, कॉस स्क्वायर में कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसमें tan और सेक स्क्वायर दिए, इसमें -1 होगा, तो ये 2 गलत है। तो इसमें बी जो करेक्ट लगाएंगे उनका बिल्कुल सही है। अब है बंगाल में आमला। तो बंगाल में अंग्रेज़ों के टाइम में आमला को ये जो था कोर्ट से रिलेटेड था, मतलब वो दीवान, उसको हम लोग दीवान बोलेंगे। तो जो दीवान लगाए होंगे सही है। मुर्रा क्या है, भैंस की एक प्रजाति है। और फिर 1946 में भारत कैबिनेट मिशन आया था, तो उसमें 3 सदस्य थे, तो जो बी मारेंगे उनका सही है। फिर उसके बाद इसमें क्या, अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो अकबर के काल में पोलज, बंजर और पड़ौती सब था, जरीबा नहीं था। इसमें 23 तीर्थकर, इसमें क्या हो जाएगा, तो पार्स जो नाथ थे, जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थकर थे, तो पार्श्वनाथ सही है। 46 में देखते हैं सड़क सीमा बल। तो बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी, और अंकलेश्वर गुजरात में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 48 में अवध का अंतिम राजा, तो अवध का अंतिम राजा जो था वाजिद अली खान था, ठीक है। तो अवध का अंतिम राजा वाजिद अली शाह था। 49 में क्या हो जाएगा आपको, तो ये क्या है 1/3 गुना घटाना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 49 का, तो ये k/9, ये 9 पार्ट इसका, ये k/9 हो जाएगा इसमें आंसर, ठीक है। ये बी जो भी मारे होंगे बी उनका सही है। नेक्स्ट है क्वार्टर्स का रासायनिक नाम क्या है। तो क्वार्टर्स का जो रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। तो सोडियम सिलिकेट जो मारे होंगे उनका Na2SiO3 जो मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है। 10 में हम देखते हैं प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसमें आप लोग चौथी अनुसूची में राज्यसभा से रिलेटेड आता है, तो ये चौथी अनुसूची मेरे अनुसार सही है। 11 में 540 का जो फैक्टर किया जाता है, तो 540 का फैक्टर 24 आएगा, आप लोग देख सकते हैं। 12 में जालियांवाला बाग हत्याकांड 1999 में, ऑप्शन सी सही है। 13 में बांग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र 1972 में बना था। और फिर उसके बाद है किस में चांदी नहीं है, तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। 15 में क्या है, एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो पाचन से संबंधित जो एंजाइम होता है वो एमाइलेज होता है, ठीक है। एमाइलेज जो मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है। 16 में देखते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें 25% राशि शॉर्ट करता है, 20 रुपये बचाता था। 20 रुपये मतलब इसका 80, ठीक है। 80 जो मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है, अणुचुंबक पदार्थ क्या रिलेटेड होता है। तो अणुचुंबक जो पदार्थ है वो वीकर अट्रैक्ट टू मैग्नेट होता है, मतलब बहुत ही कमजोर रूप से मैग्नेट की तरफ आकर्षित होता है। तो इसमें वीकर अट्रैक्ट मैग्नेट होगा डी जो लगाएंगे उनका बिल्कुल सही है। मौर्य स्तंभ विशाल हाथी, तो ये संकीसा जो स्तंभ है उसके जो हेड पे है, पिलर का जो हेड है उस पे हाथी का चित्र है, तो ये संकीसा बिल्कुल सही है। रामपुरा में लायन है, लंदनगढ़ में भी लायन है, ठीक है। सारनाथ में भी लायन है।
पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक पुस्तक आया था साइलेंट रिप्रिंग। तो साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है वो रसेल कार्सन ने लिखा था, ठीक है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखा था? तो रसेल कार्सन, बी बिल्कुल सही है। आगे मैथ का क्वेश्चन है तो ये तो बिल्कुल सही, इसमें 3 हो जाएगा। 94 देखते हैं, इसमें क्या है? तिलैया बांध। तो तिलैया बांध बराकर नदी पे है। और फिर किस एक्ट द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया एक अधिकार, व्यापार का अधिकार जो था वो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें कंपनी का जो व्यापार का अधिकार तो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। डी बिल्कुल सही है। 94 देखते हैं, तो इसमें अगला श्रेणी क्या आएगा? तो ये देख सकते हैं, ये काउंट कीजिएगा, 3 3 3 6 3 9, इसमें 9 है, ठीक है। एक आगे वाला जो डिजिट है ये आप देख सकते हैं, जो 7 है ये हट जा रहा है, फिर नेक्स्ट वाले जो 8 है वो आ गया यहाँ पे, फिर इसमें 1 हट जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला आ जाएगा। उसी तरह इसमें जो है 8 हट जाएगा तो क्या बचेगा? 53269। तो जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो ए लगाए होंगे उनका सही है। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो माइका के लिए प्रसिद्ध है, माइका के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। झारखंड का कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है? माइका के लिए। तो सी बिल्कुल सही है। 24 देखेंगे, कौन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट है? तो सुनहरा धान। तो फिलीपींस ने सबसे पहले इसको बनाया था, गोल्डन राइस। तो जो हमारे हैं उनका सही है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। सरिका ने कहा समीर कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी। तो मतलब पोते की पत्नी मतलब ये उसकी वाइफ हो जाएगी, ठीक है। तो सरिका किस प्रकार से समीर से संबंधित है? तो सरिका पुत्र वधू हो जाएगी, सॉरी, उसके बेटे की तब ये पत्नी हो जाएगी सरिका। तो इसमें पुत्र वधू जो लगाएंगे उनका सही है। और फिर इसमें क्या है? परमाणु और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। और फिर मध्य रेल मंडल का मुख्यालय क्या है? तो मध्य रेल मंडल सेंट्रल में तो मुंबई CST हो जाएगा। 28 में क्या है? 28 में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, सी सही है। और फिर भूमध्य रेखा से कौन सा देश नहीं गुजरता है? तो भूमध्य रेखा से ब्राज़ील गुजरता है, सोमालिया गुजरता है, केन्या, तीनों गुजरते हैं, भारत नहीं गुजरता है। भारत कर्क रेखा से गुजरता है, ठीक है। और फिर भाखड़ा नागड़ सतलज नदी पे है, ये आप लोगों को पता ही होगा। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है, ये बिल्कुल सही है। जहानारा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी। तो जहानारा एक लेखक था, उसने शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जो जीवनी लिखी तो मुनीस अल अरवा था। ये जो ए ऑप्शन जो जिन्होंने लगाया होगा उनका सही है। 33 देखते हैं, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन तो फरवरी 1922 में स्थगित कर दिया गया था। और फिर नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नकाशीदार कांच जो बनाया जाता है उसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड आप देख सकते हैं HF कहाँ पे है? तो डी जो ऑप्शंस लगाए होंगे उनका सही है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? तो हालांकि 42 द्वारा ये अनुमति हटा दिया गया था, लेकिन राष्ट्रपति के पास कुछ भी शक्तियाँ थोड़ा सा भी नहीं बच रहा था, तो उसके तहत देखते हुए ये 44 के तहत क्या किया गया? सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। तो जो सी लगाए होंगे उनका सही है। इसमें सी बिल्कुल सही है। 42 नहीं किया, 42 के तहत हटाया गया था, 44 के तहत लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 37 देखिए, सोन नदी। तो सोन नदी अमरकंटक ये निकलती है। और फिर 38 में क्या है? 2% अगर आप इंक्रीज कीजिएगा तो इसमें मेरे हिसाब से 2% इसको बनाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये डी इसमें 2. तो इसमें डी होना चाहिए। 4.04 बिल्कुल सही है। आप लोग बना कर देख लीजिएगा, मैथ ही है, आसान मैथ है। पुगा वैली कहाँ है? तो पुगा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है। ये अभी चर्चा में भी था, पुगा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जनपद 6वीं शताब्दी में और 4वीं शताब्दी बोल रहे हैं यहाँ पे? तो मगध जनपद सबसे शक्तिशाली था, ये तो पूछने वाली बात नहीं है। तो इतना ही क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोग मैच कीजिएगा और मैच करके कमेंट बॉक्स में कितना मार्क्स आपका आ रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा आप लोग को ये मेरा एक्सप्लेनेशन? आई थिंक अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।